ये दोनों सॉर्टेड एरे हैं और इसमें ही है फाइनल स्पेस। अब ये दोनों को सॉर्टेड वे में मर्ज करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को कहाँ से स्टार्ट करना बेटर रहेगा, फ्रंट से या फिर बैक से? हेलो एवरीवन, मैं हूं रोहित अग्रवाल और स्वागत है आपका बाइट डिकोड में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीडकोड का 88 प्रॉब्लम मर्ज सॉर्टेड एरे। ये एक इजी लेवल प्रॉब्लम है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी। तो चलिए पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर उसका लॉजिक देख के हम लोग प्रोग्रामिंग में चल जाएंगे। क्वेश्चन में दो एरे दिया हुआ रहेगा nums1 nums2, जो कि नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, यानी कि सॉर्टेड रहेगा असेंडिंग ऑर्डर में। वो लोग का साइज रहेगा m और n, वो भी दिया हुआ रहेगा। फिर हम लोग को जो करना है, nums2 को nums1 के साथ मर्ज करना है। और इसमें एक बात है कि हम लोग को इनसाइड nums1 ही करना है, यानी कि nums1 ही रिटर्न होगा। और ये चीज को अब हम लोग को करने के लिए तो nums1 में एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, तो वो वाला ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, यानी कि nums1 का जो स्पेस है वो एक्चुअली में m+n रहेगा। बट m इसलिए रहेगा ताकि nums1 के एलिमेंट्स बता सके, और m+n ताकि n को भी उधर एकोमोडेट कर सके। जैसे कि ये एग्जांपल देखिए, nums1 है 1 2 3 0 0 0, यहाँ पर m है 3, यानी कि इतना तक दिया हुआ है जो कि nums1 के एलिमेंट, और nums2 में ये दिया गया है, इसका लेंथ 3 है। फिर हम लोग को ये दो मर्ज करना है सॉर्टेड वे में, जिसका आंसर आ जाएगा ये वाला। लेट्स से ये वाला nums1 और nums2 हम लोग को दिया गया है, इसका m और n दोनों हो जाएगा 3। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इधर एक पॉइंटर लेंगे जो रहेगा अपना m-1, और nums2 के लिए एक पॉइंटर लेंगे जो हो जाएगा अपना n-1। अब 0 तो अपना राइट साइड से है, तो अपने लिए इजी होगा राइट साइड से एंट्री करना, तो इसीलिए इधर एक पॉइंटर ले लेंगे r, और ये r को कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं m+n-1, क्योंकि m+n पूरा है, 0 से इंडेक्स है, इसलिए -1। फिर हम लोग देखेंगे ये दो जो एलिमेंट है ये दोनों में कौन सा बड़ा है। जो भी बड़ा रहेगा, क्योंकि देखिए दोनों सॉर्टेड है, तो जो बड़ा रहेगा वो ऑब्वियसली राइट साइड में चल जाएगा। सो इस केस में 3 और 6 में 6 बड़ा है, तो अपना ये एलिमेंट चल जाएगा 6। अब कुछ एक एंट्री हो गया तो हम लोग का राइट बैक में आएगा, यानी कि अब न्यू राइट हो जाएगा ये वाला। अब हम लोग देखें किस तरफ से डेटा गया है, nums1 या nums2। इस केस में हम लोग का nums2 से गया है, तो पॉइंटर को हम लोग एक घर और आगे बढ़ा देंगे, यानी कि इसका भी और जरूरत है नहीं मेरे पास, तो पॉइंटर आ जाएगा ये वाला, यानी कि n-1 एक एक्स्ट्रा हम लोग कर देंगे। फिर हम लोग चेक करेंगे अगेन दो पॉइंटर में कौन सा बड़ा है। अगेन 5 इस तरफ से बड़ा है, तो ये वाला एलिमेंट हो जाएगा 5, और राइट पॉइंटर लेफ्ट में इधर आ जाएगा, और ये वाला जो है n-1 फिर से होके 2 में आ जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे ये 2 और 3 में कौन बड़ा है। अब देखिए nums1 का बड़ा है, सो ये 0 में हो जाएगा 3, और राइट आ जाएगा इधर, और ये जो पॉइंटर था ये आ जाएगा इधर, यानी कि m-1 का जो पॉइंटर है वो वाला हट के आ जाएगा इधर। फिर हम लोग चेक करेंगे ये दो पॉइंटर के बीच दोनों 2 है, कोई दिक्कत नहीं, कोई सा भी चूज करो। इस केस में हम लोग ये ऊपर वाले 2 चूज कर रहे हैं, सो 2 आ जाएगा राइट में, यानी कि 2 इसमें आ गया। सो आने के बाद अपना राइट अब मूव होगा, तो राइट आ जाएगा इधर, और जो अपना 2 में पॉइंटर था वो आ जाएगा लेफ्ट साइड में। फिर हम लोग चेक करेंगे 1 और 2 में, 1 और 2 में 2 बड़ा है, सो 2 आ जाएगा राइट में, यानी कि 2 अब आ जाएगा इधर, और राइट आ जाएगा अपना इधर, और जो लेफ्ट वाला इसमें है ये आ जाएगा इधर। अब ऑब्वियसली देखिए हम लोग स्टार्टिंग में कंडीशन लगा देंगे कि ये लूप जब तक चलेगा nums2 जब तक -1 नहीं हो रहा। इस केस में मतलब n वाला जो है वो जब तक 0 या फिर उससे बड़ा है तब तक चलेगा। इस केस में अपना 0 से छोटा हो जा रहा है, सो बस लूप खत्म कर दो और nums1 रिटर्न कर दो, ऑटोमेटिक रिटर्न हो जाएगा। हम लोग को इस केस में कुछ रिटर्न करना है नहीं। तो देखिए ये ऑलरेडी सॉर्टेड हो गया है, जिसमें फर्स्ट है 1, फिर 2 2 3 5 6। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ
m प्लस n, क्योंकि m है nums का 1 का लेंथ और n है nums 2 का लेंथ, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा ऑर्डर ऑफ 1। तो यह है अपना सिंपल सा पाइथन प्रोग्राम, जहाँ पर पहले हम लोग राइट को इनिशियलाइज कर रहे हैं m प्लस n माइनस 1 से। लूप चलेगा जब तक n ग्रेटर देन 0 है। इफ m ग्रेटर देन 0 एक एज के सॉल्व करने के लिए हम लोग को काम आएगा। फिर हम लोग देखेंगे m माइनस 1 और nums 2 का n माइनस 1 में से कौन सा बड़ा है। अगर nums 1 बड़ा रहा तो राइट में ये जो है इसमें nums 1 आ जाएगा, एल्स यानी कि nums 2 का n माइनस 1 बड़ा रहा तो राइट में nums 2 का n माइनस 1 आ जाएगा। जो भी आए जिसमें भी m माइनस 1 रहेगा और n माइनस 1 हम लोग को करते जाना पड़ेगा। अगर nums 1 गया तो m इक्वल्स टू m माइनस 1, nums 2 गया तो n इक्वल्स टू n माइनस 1। फिर जो भी जाए हम लोग को राइट को माइनस करना पड़ेगा, तो सिंपली राइट माइनस इक्वल्स टू 1 यानी कि राइट इक्वल्स टू राइट माइनस 1। तो यह है अपना मर्ज सॉर्टेड एरे का प्रोग्रामिंग और उसका लॉजिक। उम्मीद करें आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कुछ डाउट्स या फिर कुछ क्वेश्चंस हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। टाटा।